क्लास यहाँ पसंद है। Hello, good morning, students. Today we will read about chapter 6, the integer. Students, listen to me. Are you listening to me? Yes sir. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Today we will read about the chapter 6. The chapter name is integer. Integer. You will read this chapter in class 7, 8 also, and I will give you more above the 6th class. आगे क्लासेस में जो दिया होगा ओरली आपको जरूर बताया जाएगा, लेकिन रिटेन में जितना आपके कोर्स में है उतना बताया जाएगा. ओके? Okay sir. Everybody ready to listen me? Yes, sir. Okay. Yes sir. Now Yes. look at the board. What? Blackboard. I have written integers. First of all, listen about the integer. What are integers? You know about natural number, whole number, but natural number and whole number doesn't negative. Integers are numbers only, but both in negative and positive. Negative integers are called negative numbers are called negative integer, and positive numbers are called positive integer. It starts from, see this 0, 1, 2, 3, 4, 5, and minus 1, minus 2. 0 is itself an integer also. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. That's all are negative integers. And this one positive integer. You can represent the both integers at number line. And now I will write these integers on number line. I'm going to write. You should write these all. आप इन सबको नोट कर लीजिए. आपके चैप्टर स्टार्ट से पहले जहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं वहाँ इसको लिखना है नोटबुक में. ओके? एवरीथिंग मस्ट बी रिटन इन योर नोटबुक. तो फिर नोटबुक ना. हाँ बिल्कुल. सर नीचे नहीं दिख रहा है. सर नीचे नहीं दिख रहा है. अच्छा ठीक है, अभी मैं ऊपर कर दे रहा हूँ. अब दिख रहा होगा. यस सर अब दिख रहा है. शेप. नाउ ड्रॉ विथ मी. आप मेरे साथ ड्रॉ करिए एंड राइट. नंबर लाइन ड्रॉ एज इट हैज बीन ड्रॉन एट द बोर्ड. You should also draw and write. We have written. Okay, I have written the positive and negative integers, and those numbers are represented at number line.
The last line below is number line, and from 0 to left side, see, from 0 to left side, that is the negative integer written, and from 0 to right side, there is positive integers are written. Write down firstly. Sir, side. सर वहाँ पे वो 2 लिखे हैं. Here mine 1, 2, 3, 4, 5. Here -1, -2, -3. Okay, written. No, sir. Yes, sir, written. ये वाला भी चैप्टर ज्योमेट्री की कॉपी पे ना लिखेंगे? हाँ, ज्योमेट्री पार्ट ही है नहीं, ये ज्योमेट्री नहीं है बेटा. लिसन, ये फर्स्ट पेपर का पार्ट है. इंटीजर्स आर फर्स्ट पेपर, नॉट ज्योमेट्री. Okay. आप समझ तो रहे सर हैं इसको ना? ज्योमेट्री कॉपी पे नहीं लिखना है. नहीं, ये ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है. ज्योमेट्री अब यहाँ से आपको फर्स्ट पेपर से शुरू करना है, और इंटीजर में बता दे रहा हूँ कहाँ तक फर्स्ट पेपर चलेगा. देखिए, फर्स्ट पेपर आप चैप्टर 8 तक चलेगा. 6, 7, 8 इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट पेपर, नॉट ज्योमेट्री. सर 4 और 5 तो ज्योमेट्री का ही पार्ट है ना. कौन? इंटीजर नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 4. डाटा हैंडलिंग से अभी ज्योमेट्री आएगा. तो सर इसको मॉडिफायर कॉपी पे लिखना है. हाँ, मैथ फर्स्ट पे लिखेंगे सर चैप्टर नंबर 4 तो हम लोग लिख दिए ज्योमेट्री की कॉपी पे. तो ठीक है. सर 5 भी लिख दिए हैं. 4, 5 तो है बेटा, ज्योमेट्री ही है. अब तक आपने जो लिखा है ना, सर वही पूछ रहे वो थे ज्योमेट्री कि है. 4 और 5 ज्योमेट्री है ये ना. चैप्टर 6 नहीं ज्योमेट्री है. 4, 5 ठीक है. ओके सर. ओके सर 6, 7, 8 हाँ, 6, 7. ज्योमेट्री की अलग तो कॉपी पे लानी है. हाँ, मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड बनेगा ना, उस सेकंड में आप ज्योमेट्री लिखिएगा. अभी तक जो लिखे वो ज्योमेट्री का लिखे सर हो. इसको ओके, सर एक ही बात को कई बार. फर्स्ट पे लिखना है. हाँ, मैथ फर्स्ट पे. अब बार बार एक ही बात मत पूछिए. एक किसी को बताया जा रहा है, आप सभी लोग उसको फॉलो करें. सबके लिए एक ही बात है, ये फर्स्ट मैथ फर्स्ट पे लिखा जाएगा. डोंट आस्क अगेन एंड अगेन द सेम क्वेश्चन. इट इज नॉट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम एंड माय टाइम आल्सो. So please don't ask again. You have written, I think, now see at page number 119, 119 page number. Try these questions are given. Page 119. सर चैप्टर 4 5 दूसरी कौन है. क्लास ज्वाइन. Page 119. Page 119. See, try these questions. Compare the following pairs of the number using greater or smaller sign. Smaller sign. I am writing. Try this. Compare the following. Okay. Here 0 box -8. 5 - 5. 0, 6. -1 - 15.
You have to put, students, listen, you have to put सर the इसको भी smaller or कॉपी पे greater लिखना sign. है. हाँ हाँ, कॉपी पर try this भी इसको करना भी- है. Listen, ठीक है, sir. you have to try these questions in your notebook also. आप try these को exercise से अलग मत समझिए. Try these questions आपको आएगा, तभी आप exercise कर पाएंगे. Okay? See, you can put easily greater than or smaller than sign. Which one greater? 0 or minus 8? Which Zero. one? 0 is Sir, greater. Zero. So this Zero. sign. Sir, 0 is greater. Okay, this sign will be put here. Greater sign towards 0. 0 के तरफ आप greater sign डाल देंगे. Okay. And see, 5 and minus 5. Which one is greater? Sir, 5. Sir, 5. 5. Okay. 5 is greater. Here 0 is greater or 6 is Sir, greater? 6. Six. Sir, is greater. Okay, you will write now. Students, tell me. Yes, Yes. sir. You will write this question. Yes, sir. No problem. Okay. Now, Sir, please write. Yes, sir. Please cite. okay, remaining question. Sir, we वो- will- सर we वो will solve 1 this. वाले में क्या होगा? सर One वाले सबसे इधर वाला. आप बताइए कौन बड़ा सर है इसमें? 15. सर 15 होगा. 15. इसमें आप डाल दीजिए. I have left something. Some questions. minus 1 दिया है. minus 15 given. Okay. अब बताओ कौन बड़ा है? minus 1 is greater. Sir, 15. Minus 15. minus 1 is greater. Okay. सर माइनस 1 बड़ा होगा. ठीक है. और बाकी जो 2 बचा है वो भी आप कर लोगे. Okay. Now, from the above exercise. सर लास्ट वाला बता दीजिए. क्या लास्ट -20 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है ना? 2 बड़ा है. 2 को कर दो, कर 2 देना बड़ा सब. है. आप सब मुझसे मत कराएं, अपने से भी करना है. जब समझ में आ गया आप अपने से भी करिए. 2 तो छोड़ा हो बस. From the above exercise, Ruhani arrived at the following conclusion. Every positive integer is larger than every negative integer. Is it true or false, students? True. आप बताइए. पहला ट्रू है. Every positive integers are greater than every negative integer. It is true. True. Yes, sir, true. Yes, sir. True. True. A is 2 and B. B. सर इसका एग्जांपल देना है. नीचे लिखा है. रोहिणी नीचे लिखा है. Do you agree with her? Give examples. Okay. Example you should write here. Easy. 1 is greater than -1. Okay. Example is 1 is greater than -1. Somebody is talking towards their family members. Please unmute yourself. Your all sounds are coming to students as well as me also. Don't talk to your family members without unmuting you. आपको मैं डेली बताता हूँ, आपको यदि किसी से बात करनी है, जरूरी है अपने फैमिली मेंबर से, तो अपने को अनम्यूट कर लो. क्यों? रहा तो कटा जाए. अपने को म्यूट करो, तब बात करो. आपका कोई फैमिली मेंबर बात करता हो तो आप म्यूट कर लीजिए. ओके. नाउ बी. 0 is less than every positive integer. 0 is less than every positive integer. Is true or false? Sir, true. True, sir. True. Your example. 0. 1 is 0 is less than 1 or 2. 1, 2, 3. Any positive number is greater than 0. The example will be. This is the example.
Likewise, you will write your example also, and you may ask any other questions from this. A to F. A to F में से आप कोई और पूछ लीजिए, सब मैं नहीं करूंगा. Okay? You have understood and you have to do yourself. Which one? E. E. Okay. Okay, okay. Sir, D. पहले E सुन लो. Father a number. लिखा है farther a number from 0 on the right, larger is its value. I am writing here E part. The question is, farther a number from 0 on right. True होगा. Farther a number from 0 on the right, farther a number from 0 on the right, larger is its value. Larger is its value. आप इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो? देखिए, ये नंबर लाइन है. ये 0 से राइट साइड में कोई नंबर लिखते हैं आप. नंबर लाइन पे सीरियल नंबर से लिखें. ये नंबर लाइन 1 बना है. 2 3 4 5. ये समझने के लिए मैं बना रहा हूँ. आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? कह रहा है फार्दर. इस नंबर लाइन को हम लोग नहीं बनाए. बनाना जरूरी नहीं है, आप समझ लेंगे तो बिना बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझ में तभी आएगा जब बनाएंगे. देखिए, लिखा है फार्दर ए नंबर फ्रॉम 0. 0 से फार्दर. फार्दर माने आगे. आगे राइट साइड में जाएंगे. लिखा है राइट. ओके. लार्जर इज इट्स वैल्यू. आप बताइए, ये 1 से बड़ा 2 है. Yes sir, that's true होगा. 3 is greater than 2. 4 is greater than 3. 5 is greater than Yes sir. 4. 4. So farther a number from 0 to right side, 0 से right side में जो दूर नंबर होता है वो अपने पीछे वाले से बड़ा होता है. It is clear? So it is true ना? E is It is true. answer will be true. Okay? And others. अब और कौन क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स क्लियर नहीं समझ में आ रही है? पूछ सकते हैं. Sir, D. D. 0 is neither a negative integer nor a positive. 0 is neither a negative integer nor a positive. It is true or false? True है. True. True. Okay. Right. Neither a negative and neither a positive. Okay. That is true. And the remaining will be done by you. आप बताइए, जो बाकी बचा है कर लेंगे ना? Yes sir, कर लेंगे. Yes sir, बाकी बच्चा कर लेंगे. साइड सर. C बता दीजिए. Now I will start exercise. Exercise we will start. बोलो, जिसको भी बोलना है बोलो. What are you telling? Okay. Sir, 0 negative है कि positive? Sir, 0 negative है कि positive? Neither negative nor positive. It is true. लेकिन सर आप ये पॉजिटिव में तो 0 लिखा. 0 is neither negative nor positive written. That is true. जो लिखा है. Sir, लेकिन आप पॉजिटिव इंटीजर से लिखे थे. 0 is neither a negative nor a positive. सर आप तो पॉजिटिव इंटीजर्स बताए थे. पॉजिटिव इंटीजर्स में एग्जांपल में 0 लिखवाए थे. नहीं बेटा, सुनिए. सर आप लिखवाए थे. पॉजिटिव इंटीजर में 0 लिखवाए थे ना, तो वो होल नंबर के लिए लिखवाए थे.
इंटीजर्स आप 1 से ही शुरू करेंगे, होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो वो यस सर। तो आप उसको सर 0 तो आप तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आप फिर 0 क्यों लिखवाए थे? मैं लिखवाया था तो उसको मैं होल नंबर कह के लिखवाया, तो उसको मिटा दो, पहले नहीं लिखवाया था ना, बाद में लिखा कि होल नंबर, तो होल नंबर जब बोला तो 0 लिख दिया, तो आप उसको मिटा सकते हैं, मिटा दीजिए। ओके सर। ठीक है। इंटीजर्स जो है 0 से नहीं स्टार्ट होगा, ये 1 से ही स्टार्ट होगा। ओके। ओके नाउ exercise 6.1, write opposites of the following. Write opposites of the following. Increase in weight. Statement. Increase in weight. सर ये बनाना है। हाँ, इंक्रीज इन वेट, इसका अपोजिट आप क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन वेट का अपोजिट डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट सर। डिक्रीज इन वेट. Okay, and for the B part there is written 30 kilometer north. सर 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर साउथ। 30 किलोमीटर साउथ। 30 kilometer south. Okay, you will write yourself the remaining part of this question. The remaining part will be written by you. I am telling orally. मैं orally बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए और घर पे अपने से कर लेंगे. The third part C is 326 BC. Sir 326 AD. Okay, it should be written, I think. C 326 BC. 326 AD. Yes sir AD. Okay. Yes sir AD. Do you know the full form of BC and AD? Yes sir. Yes Tell sir। me BC. Yes sir. Sir BC का full is before Christ. BC for Anno Domini. BC का before Christ और AD का before Anno Christ, Domini. before the date of birth of Jesus Christ. Jesus Christ date of birth से पहले and AD AD sir Anno Domini. Anno Domini means सर सर जो Christ सर Jesus किसी वाला Christ के जन्म के बाद. मेरी बुक में नहीं है। Anno Domini means सर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो इयर्स है उसको हाँ, हम लोग Anno यानी Domini.
ये जो ईयर 326 एडी लिखेंगे तो ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 326 ईयर बाद की बात है और ये उसी तरह की बात है. ओके, नाउ द डी पार्ट. डी सर सी वाला पार्ट सर बाकी रहने दीजिए, हम लोग कर सर लेंगे। प्रॉफिट ऑफ 700 हाँ ये सब हो जाएगा. दो पार्ट है, कर लोगे ना. यस You will do yourself. प्रॉफिट ऑफ 700 Okay. सर हमारे बुक में 8 मीटर ईस्ट दिया है. सर 8 मीटर ईस्ट दिया है। अच्छा, जो 8 मीटर ईस्ट दिया है तो आप 8 मीटर वेस्ट लिख देना अपोजिट. यस ओके, हम लिख दिए। हाँ ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सर ई का ई तो लिख लेना. एबव सी लेवल लिखा है तो 100 मीटर बिलो सी लेवल हो जाएगा. बिलो, एबव का अपोजिट बिलो होगा ना, तो बिलो सी लेवल लिख देना. 100 मीटर बिलो सी लेवल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड सी. Represent the following numbers as integer with appropriate sign. Okay, I am going to write. Question number second. Represent the following numbers as following as integer with appropriate sign. Following numbers as integer. Represent the following numbers as integers with appropriate sign. Appropriate, उचित साइन के साथ आप लिखिए. उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा. यू हैव टू राइट. फर्स्ट इज, बीच में क्यों बोलते हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं उसी में सर बोलने लगे. लिसन. An aeroplane is flying at height 2000 meter above the sea, above the ground. Aeroplane is flying 2000 meter above the ground. The above the ground distance will be shown with the sign negative or positive. पॉजिटिव। Positive. Okay. So that question is 2000 meter above. Sign will be minus 2000 meter. Okay. Minus 2000 meter. That is the answer of question 2A. Minus or plus? I have written minus. Minus is correct or not? Minus is correct. ना. Plus माइनस नहीं होगा बेटा. मैंने जब माइनस 2000 मीटर होगा. हाँ, प्लस ही होगा. प्लस इसलिए होगा कि ग्राउंड से ऊपर हाइट है, इसलिए प्लस होगा. माइनस नहीं होगा. हाँ प्लस होगा. सर जो सी लेवल के बाद का माइनस होता है. ओके. एंड बी में लिखा है सबमरीन इज मूविंग एट डेप्थ 800 मीटर below sea. माइनस 800 मीटर. माइनस 800 मीटर. ये सबमरीन जो है पंडुबी सी लेवल से नीचे होता है, इसलिए उसको माइनस में लिखेंगे. Below sea level will be represented with the sign minus, and the answer will be minus 800 meter. For the answer B, you will write minus 800 meter. This meters, minus 800 meters. This distance will be represented by minus because distance is given below the sea level. Above the sea level
will be represented by plus sign and below will be represented by minus sign. Okay. Now 2B is clear. 2C, a deposit of rupees 200. Listen, a deposit of rupees 200. बताएं, 200 रुपीज डिपॉजिट करेंगे तो उसको प्लस में लिखेंगे या सर प्लस में प्लस ओके प्लस 200 रुपीज. ओके. नाउ D, withdrawal of rupees 700 will be represented by minus 700. Minus rupees 700. minus 780. 700 only. Okay, students. सी में सर, सी में C में minus 2 plus 200 रुपीज. C में प्लस ये 200 रुपीज होगा. ओके. सर डी में माइनस क्यों रहेगा? D में minus 700 रुपीज. सर 800 आप बोल रहे हैं. नहीं 800 इसमें, अरे 800 इसमें नहीं है. 8 डी में 700 है. 700 बोल रहा हूँ ना, 700 लिखिए. ओके सर लिखिए. हाँ. सही समझ. सी में मतलब क्या होता है? विड्रॉल मतलब पैसा आप निकाल रहे हैं बैंक से, तो माइनस में रिप्रेजेंट होगा. डी में आप लिखोगे माइनस रुपीज 700. डी के लिए आप लिखेंगे माइनस रुपीज 700. ओके. सी के लिए सी के लिए प्लस होगा. रुपीज लिखेंगे कि माइनस रुपीज 700. माइनस माइनस 700 रुपीज. रुपीज पहले लिखा जाता है माइनस लगाएंगे क्योंकि ये बैंक से पैसा निकाला जा रहा है. विड्रॉल मीन्स यू हैव विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक. आप पैसे अपने खाते से निकालोगे तो माइनस कर रहे हो, आपके बैलेंस में माइनस हो जाएगा उतना, इसलिए माइनस विल बी रिप्रेजेंटेड. यदि डिपॉजिट कर रहे हो तो बढ़ जाएगा, इट विल बी प्लस. ओके. सर सी का क्या होगा? अभी क्या सो रहे थे क्या? कई बार सी को बता दिया गया. क्या कर रहे थे? हाँ 200 रुपीज. हाँ 200 रुपीज होगा. प्लस लिखो, चाहे नहीं भी लिखोगे तो प्लस माना जाता है. ओके. ओके सर. थर्ड नंबर क्वेश्चन. Represent the following numbers on a number line. You will represent these numbers easily, very ये वाला अपने से करना है. हाँ सर अपने से ही करना है. हम लोग कर लेंगे अपने से. जो भी पार्ट मैं छोड़ दे रहा हूँ सब अपने से कर रहा है. Now listen for question number 3. Represent the following numbers on a number line. इन numbers को number line पे आप easily दिखा सकते हैं. You will draw this number line. 0 will be here and positive number will be represented here. Okay. Right side from the 0 and left side from the 0 negative number will be represented. इसे हम लोग प्रेजेंट कर देंगे. The first is A is plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5. This is plus 5 number. Okay. Plus 5 is represented here now. And minus 10. Minus 10 will be represented here left side. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. सर आप 2 वाले में सर आप पूरा करवा दिए हैं. अरे करा दिए हैं तो कोई बात नहीं. आप इन नंबरों को अलग अलग भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. चलो अलग अलग करो तो ठीक रहेगा. चलिए ए को मैं कर रहा हूं. एक नंबर लाइन लिखा और प्लस 5 को दिखाना चाहते हैं तो 0 को लेफ्ट में लिखिए और 1, 2, 3, 4, 5
here will be +5 represented. Okay, +5 दिखा दिया. आप ऐसे भी दिखा सकते हो डायरेक्ट. 1, 2, 3, 4 and 5. The right side from the 0 will be represented as +5. And for the B, you can draw the separate line. आप अलग अलग नंबर लाइन बनाकर भी रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, बहुत आसान होगा. If negative number is given, then your 0 will be go to right side here. Then you will get the place to draw negative number like this: -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 and -10. -10 will be closed in circle because it was to represent. ये जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है बाकी सर हम लोग कर लेंगे. उसे आप सर्किल में कर दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि ये -10 को हमने रिप्रेजेंट किया है, इसमें +5 को रिप्रेजेंट किया है. ओके, नाउ द रिमेनिंग पार्ट विल बी डन बाय यू. टेल मी, आप बाकी जो पार्ट चाहे कर लेंगे. यस सर कर लेंगे. यस सर कर लेंगे. ओके, क्या बोलते हो? बोल. 10 minutes running time is going on and I think very less time is left there. I'm seeing how many minutes are left. Okay, students, you will complete up to question number 3. Yes sir. Okay. For question number 4, there is a line drawn right side of this exercise. Exercise के right side में एक number line draw किया है, जिसमें 0 to above alphabet लिखा है और 0 to below also alphabet is written. Yes sir. And the question is related to from this figure. Question number 4 is related, and you will see the figure and reply question number 4. Okay, I am going to hint. First of all, I have to draw this number line. सर मेरा अभी एडमिशन नहीं हुआ था, फीस पे नहीं हुआ था, तो मैथ की कितनी कॉपियां बनानी है? 2 बनानी है. 2 सर. 1 to 5 चैप्टर लिखना है. सेकेंड पेपर के जो हैं ज्योमेट्री पार्ट आपको सेकेंड मैथ में लिखना है, और फर्स्ट पार्ट में बता दे रहा हूं अभी. सर 1 to 4, 1 to 3, 1 to 3 फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पेपर की कॉपी में होगा. मैथ सेकेंड में 4, 5 लिखेंगे आप. ओके. अब वो सर लगे ही आपको कंप्यूटर जैसी कॉपी सर, साइंस जैसी, एक पेज सादा एक पेज. उस पे भी आप मैथ सेकेंड लिख सकते हैं. ओके सर हम ज्योमेट्री की वैसे ही बनाए हैं. ठीक है, बनाए हैं तो अच्छी बात है. सर आप ही गलत है. सर ज्योमेट्री वाली कॉपी लाइन वाली बनाना है कि एकदम सादा कॉपी? आप एकदम सादा कॉपी भी बना तरफ सकते सादा हो. एकदम. सुनो, आप listen to me. I was told you that you can choose both copy, both side blank or one side blank. Both copy will be written for geometry. Okay? No problem.